कि पुराना व्यापार करते करते मन ऊब गया है, कोई नया व्यापार करते हैं। मन बोला कि सेठ जी आप क्या करोगे, कौन सा नया व्यापार करोगे। सेठ जी कहते हैं कि वाराणसी स्टेशन के बगल में एक 5 स्टार होटल है, उसको कल मैं खरीद लूंगा। फिर मन कहता है, क्योंकि मन की जो गति है ना यह बहुत अटपटी है। मन के गति अटपटी, झटपट लखई न कोई, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। मन कहता है कि अरे सेठ जी आप 5 स्टार होटल खरीद करके क्या करोगे। तो सेठ जी मन में विचार करते हैं कि अगर मैं इस होटल को कल खरीद लेता हूं तो होटल के माध्यम से बहुत सारा धन आएगा और मैं खूब घूमूंगा, खूब ऐश करूंगा, दिल्ली में नाश्ता करूंगा तो विश्राम मुंबई में जाकर के करूंगा, खूब आनंद लूंगा। 10 बजे सेठ जी सोच रहे हैं और सोचते सोचते महाराज ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और सेठ जी का हार्ट फेल हो जाता है। सोचना विचारना सब व्यर्थ हो जाता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत कार्यते ह्रेवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात्। मानव का स्वभाव है सोचना, लेकिन हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है महाराज। हमारे सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति एक दिन में 21,600 बार सांस लेता है, सही बात है ना। और जैसे ही आप 4 बजे के बाद तक अगर आप सोते हैं तो आपकी जो सांस की जो गति है वह तेज हो जाती है। इसलिए शास्त्र में ऐसा बतलाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। लेकिन आज ब्रह्म मुहूर्त में कौन जगे महाराज, चकाचक 8 बजे तक सोते हैं। हम प्रत्येक क्षण मृत्यु के गोद में जा रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं अरे अभी तो बहुत जीवन है। एक राजा रात्रि में स्वप्न देखते हैं कि स्वप्न में एक स्त्री आती है और कहती है राजन कल तुम ठीक समय से ठीक जगह पे मुझसे मिलना। जैसे ही यह बात राजा से वह स्त्री कहती है, राजा की नींद जो है टूट जाता है, राजा नींद से बाहर आ जाते हैं। उसी समय समस्त विद्वानों को बुलाते हैं और दरबार लगवाते हैं और सपने का रहस्य सबसे पूछने का प्रयास करते हैं कि मैं आज स्वप्न में देखा हूं कि एक औरत मेरे सपने में आई हुई है और मुझसे कह रही है राजन ठीक समय से ठीक जगह पे कल मुझसे मिलना। इस स्वप्न का क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है, इस स्वप्न का आखिर फल क्या है। इस स्वप्न का फल कोई भी नहीं बता पाता है। उसी सभा में एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए थे और विद्वान भी थे। वह कहते हैं राजन जो आपको स्वप्न में आई थी ना वह साक्षात मृत्यु की देवी थी और मृत्यु देवी आपसे कही है कि कल आप ठीक समय से ठीक जगह पे मुझसे आप मिलना। हे राजन अगर आप मृत्यु से बचना चाहते हैं ना तो जितना दूर हो सके उतना दूर आप निकल जाओ, उतना दूर आप चले जाओ, तब आप मृत्यु से बच पाओगे। अगर आप अपने राज्य में रहोगे तो कल मृत्यु देवी आएंगे और आपको लेकर के चली जाएंगे, आपका मौत हो जाएगा। राजा सोचता है कि मेरे पास इतना वैभव,
मैं इस राज्य का राजा हूं, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे राज्य को कौन देखेगा, कौन संभालेगा। मृत्यु के भय से राजा घोड़े पर सवार होते हैं और सुबह से चलना प्रारंभ करते हैं और चलते चलते दोपहर हो जाता है और राजा सोचते हैं कि मुझे तो मृत्यु से बहुत दूर जाना है, अगर मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो मृत्यु देवी मुझे आएगी और लेकर के चली जाएगी, मुझे तो मृत्यु देवी से बचना है। और राजा भागते भागते दौड़ते 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 सुबह से शाम हो जाता है। इसके बाद राजा को यह बोध होता है कि अब तो मैं मृत्यु से बहुत दूर निकल आया, अब तो मेरी मृत्यु कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। वहीं पे राजा रुक जाते हैं और बगल में एक बट का वृक्ष रहता है। बट के वृक्ष के पास राजा पहुंचते हैं और वहां पे एक खूब सुंदर कुआं है और कुएं के पास एक बाल्टी और उसमें डोर लगा हुआ है। और चूंकि राजा सुबह से अपने प्राणों को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इसलिए कुएं में बाल्टी को नीचे गिराते हैं और डोर को पकड़ करके जैसे ही एक बाल्टी पानी निकालते हैं महाराज, और जैसे ही मुख पे छींटा मारते हैं पीछे से एक काली छाया आती है और राजा के गर्दन को पकड़ लेती है। राजा भयभीत हो जाते हैं और पीछे घूम करके देखते हैं तो यह तो काली छाया है और काली छाया को देख करके राजा भी डर जाते हैं। और जब राजा डर जाते हैं तो पूछते हैं, देवी आप कौन हैं? वह मृत्यु की देवी कहती है कि राजन, मैं स्वप्न में ही मैं तुमसे कही थी कि हे राजन, ठीक समय से ठीक जगह पे मुझसे मिलना। मैं तो सोच रही थी राजन कि तुम ठीक समय से ठीक जगह पे कैसे आओगे, लेकिन राजन तुम तो सब कार्य समय से किए, इसलिए राजन अब मृत्यु को अब तुम्हें स्वीकार करना होगा। राजा कहता है कि अरे वो जिस मृत्यु के भय से मैं भागता रहा, मुझे क्या पता कि मैं साक्षात मृत्यु के गोद में जा रहा हूं। हम प्रत्येक क्षण मृत्यु के गोद में जा रहे हैं महाराज, और हम सोचते हैं कि अभी तो मेरा लंबी उम्र है, जाएगा जब यहाँ से।